हेलो दोस्तों, आज बात होगी न्यूरॉन नामक इन सेल्स की। इमेज जिनकी होती है ये, और सिंप्लीफाइड डायग्राम ये होता है। सेल ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा उस ऑर्गन सिस्टम का इसी सेल से बनता है। नर्वस सिस्टम टॉपिक में हमने इसका फंक्शन देखा था that there are sensory neurons that transmit information of various kinds of stimuli from the receptors to the brain, and then there are second kind of neurons, motor neurons, which transmit information of different kinds of responses from the brain to the different muscles in the body. आज हम इसी सेल में आते डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे, तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हमने नर्वस सिस्टम टॉपिक में ऑलरेडी सीख लिया है कि कैसे पहले तरह के न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, पहले तो एनवायरनमेंट से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उनका एक ग्रुप उस सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है। और फिर इस काम के बाद एक दूसरे तरह के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन के रिस्पॉन्स को बॉडी की अलग अलग मसल्स तक ले जाने का काम करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी की मसल्स को यूज करके प्रॉपर एक्शन ले सकें। अब न्यूरॉन्स ये पूरा काम कर कैसे पाते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को क्लोजली देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है डेंड्राइट्स नामक ये वाला पार्ट, जो दिखने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर पेड़ की एंड ब्रांचेस की तरह दिखाई देते हैं। इनका काम देखें तो पहला काम तो इनका काफी ऑब्वियस है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी के पांचों सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, जीभ, स्किन, इन पे जो जो भी रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं और वो जो भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसी पार्ट के थ्रू रिसीव होती है। और फिर ये उस सारी इंफॉर्मेशन का करता क्या है, इसको सिंपली उस सारी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पार्ट पे पास ऑन कर देना होता है। ये तो था इसका पहला काम, और काम ये था उन न्यूरॉन्स का जो बॉडी के सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स के पास लोकेटेड होते हैं। फिर इनका एक दूसरा काम भी होता है, एंड दैट इज टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम द एंड्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, यानी कि किसी दूसरे न्यूरॉन के एंड वाले पार्ट से जो मैसेज आता है उसको रिसीव करने का काम भी यही पार्ट करता है। और काम ये कौन से न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में होगा, बेसिकली उन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में जो स्टार्टिंग न्यूरॉन्स के बाद वाले न्यूरॉन्स होंगे। अब इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के इस पूरे काम के बाद क्या होता है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन के सेकेंड पार्ट, सेल बॉडी के पास, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट काफी मिलता जुलता होता है एक बेसिक सेल में आते साइटोप्लाज्म पार्ट जैसा, जो बेसिकली वो पार्ट था जिसमें सेल की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी, जैसे कि सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना या फिर सेल के लिए न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज करना। और यहाँ पर न्यूरॉन्स में स्पेसिफिकली इनका पहला काम वहीं से रिलेटेड है। इट इज़ टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर गिविंग एनर्जी फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज़। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सके, उसके लिए प्रोटीन्स नामक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है ये पार्ट। ये तो था इसका पहला काम ये जनरल था और साइटोप्लाज्म पार्ट के काम से मिलता जुलता था। फिर दूसरा काम इस पार्ट का एक काफी स्पेसिफिक काम है, काम जो सिर्फ न्यूरॉन्स नामक सेल्स में ही देखा जाता है, और काम ये होता है टू कन्वर्ट ऑल द स्टिमुला इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डेंड्राइट्स इनटू अ सेकंड फॉर्म, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। यानी कि डेंड्राइट्स पार्ट से स्टिमुलस की जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सेल बॉडी को, उस सारी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है सेल बॉडी। इस पूरे कन्वर्जन का अगर आप कारण पूछें तो वो ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिस स्पीड पे ट्रांसमिट होते हैं वो बहुत फास्ट होती है, और नर्वस सिस्टम के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उसके लिए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, जिसकी बात हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम टॉपिक में कर भी चुके हैं। अब इस बात का ध्यान रखने के बाद ये सारी इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन के तीसरे पार्ट, एक्सॉन के पास, जो कि है ये ग्रीन वाला पार्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, साइज जिसका एक छोटी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर उससे लेके एक बहुत ही बड़ी वैल्यू 2 मीटर तक का भी हो सकता है। और इस पार्ट की लेंथ ही इस पार्ट के फंक्शन को डिफाइन करती है, जो कि होता है टू एक्ट एज अ कंडक्टिंग यूनिट, दैट इज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि न्यूरॉन में प्रेजेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके, उसको इंश्योर करता है ये पार्ट। और बात ये कॉमन सेंस की भी है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करना तो न्यूरॉन का एक इम्पॉर्टेंट, एक बेसिक काम है। अच्छा, एक्सॉन के इस लेंथ वाले पोर्शन में ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, इसका भी अपना एक रेलेवेंस है। नाम इसका होता है माइलिन शीथ, और ये एक्सॉन पार्ट को एक इंसुलेशन यानी कि कवरिंग देने का काम करता है, जिससे बेसिकली एक्सॉन पार्ट को प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये हो जाती है एक्सॉन की बात, और इसी के साथ हम टॉपिक के हाफ पॉइंट पे आ चुके हैं। चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जब हम एक्सॉन में एंड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये वाले पार्ट्स।
इनमें प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस जिनको आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो उन हार्मोन्स से जो एंडोक्रीन सिस्टम नामक ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे डोपामीन हार्मोन, जो बेसिकली तब रिलीज होता है जब हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, और जब जब ऐसा होता है तो हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जो तब रिलीज होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं या फिर जब हम हंसते हैं, जिसका इफेक्ट होता है हमारे मूड को स्टेबल कर देना। काम ये भले ही बेसिक लगते हों, लेकिन सोच के देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाद अब कहानी पहुंचती है न्यूरॉन के लास्ट पार्ट पे, एक्सॉन एंडिंग्स। ये ब्लू कलर वाले पार्ट्स, इनको नर्व एंडिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये पार्ट्स न्यूरॉन के एंड्स पे लोकेटेड होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बनते तब हैं जब एक एक्सॉन कई सारे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कुछ प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उनमें टूट जाता है। काम इस पार्ट का काफी कॉमन सेंस वाला है। बेसिकली एक नर्व में आते थे कई सारे न्यूरॉन्स, तो अब ये न्यूरॉन के एंड वाला पार्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है अगले न्यूरॉन के स्टार्टिंग पार्ट से। और क्योंकि न्यूरॉन्स यहाँ पे केवल कुछ ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, एक पूरा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो कौन सी नर्व एंडिंग किस न्यूरॉन से अटैच होती है वो बेहद जरूरी काम हो जाता है। अब न्यूरॉन की बात तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक आखिरी शब्द और सीखेंगे, साइनेप्स, जो एग्जैक्टली पार्ट भी नहीं है, वो एक एरिया है जो किसी भी दो न्यूरॉन्स के बीच में आता है। और फंक्शन इसका सिंपली ये है कि ये एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे करंट न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फो वो लेके आ रहा है पीछे से, वो अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पास हो सके। ये हो जाती है साइनेप्स की बात भी पूरी। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें, उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।